चलो, a T section flange 180 mm by 30 mm, तो एक T सेक्शन मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक T सेक्शन फ्लैंज है। फ्लैंज मतलब ऊपर का पार्ट दिया हुआ है। ऊपर का पार्ट कितना है? ऑफ कोर्स ये 180 mm होगा और ये कितना होगा? 30 mm। एंड वेब, वेब मतलब इसको कहते हैं वेब। वेब 200 mm by 30 mm, तो ये दिया है 200 mm और ये दिया है 30 mm। इज सिंपली सपोर्टेड एट बोथ द एंड्स। अच्छा, तो इसका बोथ द एंड्स सिंपली सपोर्टेड है। इट कैरीज टू कॉन्सेंट्रिक लोड्स ऑफ 110 kN ईच, एक्टिंग 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच सपोर्ट। तो यहाँ पे 110 kN है, यहाँ पे भी कितना है? 110 kN है। कहाँ से? यहाँ से कितने मीटर पे? 2 मीटर। यहाँ से कितने मीटर पे? 2 मीटर पे। इट कैरीज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स 110 kN each acting at 2 मीटर from each support. Span of the beam is 10 मीटर। पूरा स्पैन 10 मीटर है, तो ये कितना होना चाहिए? 6 मीटर। Determine the maximum bending stress induced in the beam and draw bending stress distribution diagram and also find bending stress at the layer 110 mm from the bottom. तो बॉटम से 110 mm पे मान लो ये डिस्टेंस है 110 mm, यहाँ पे मुझे बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं काम शुरू कर दूंगा। हाँ, सबसे पहले मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन तो मैं ओरली निकालूंगा। जो बच्चा होशियार है मेरे को आर ए बताएगा और आर बी बताएगा। चलो बताओ जल्दी, आर ए कितना है? 110 kN और आर बी 110 kN। ठीक है, तो ये बीम सिमेट्रिक है बच्चों। टोटल लोड जो है वो भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये 110 110 220 है, तो 110 ये उठाएगा, 110 ये उठाएगा। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा? एसएफडी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बीएमडी निकालता हूं। कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी। ओके, बीएमडी का कैलकुलेशन, जहां जहां मोमेंट वहां दो सेक्शन, रिमेनिंग ऑल पॉइंट 1 सेक्शन। तो यहाँ पे एक सेक्शन, यहाँ पे एक सेक्शन, यहाँ पे एक सेक्शन, यहाँ पे एक सेक्शन। चलो, बेंडिंग मोमेंट एट ए 0, बेंडिंग मोमेंट एट, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, सी। हाथ रखो, 110 इंटू 2 सैगिंग प्लस 110 इंटू 2 कितना हो गया? 220 kN मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट डी, यहाँ पे हाथ रखो, ये साइड मत देखो, ये साइड देख लो। 110 इंटू 2 सैगिंग, तो प्लस 110 इंटू 2 220 kN मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट बी 0। तो इसकी बीएमडी जो है, यहाँ पे मैं बीएमडी लिखता हूं। बीएमडी कैसे आएगी? ऐसे आएगी, यहाँ पे 220, यहाँ पे 220, यहाँ पे 0 0 220 kN मीटर, 220 kN मीटर और यहाँ पे 0। ये ऐसे बीएमडी आएगी। तो एम मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 220 kN मीटर। तो 220 इंटू 10⁻³ मीटर का भी 10⁻³ न्यूटन mm, तो कितना होता है? 220 इंटू 10�6 न्यूटन mm। ओके बच्चों, इसके बाद में अब नेक्स्ट ये जो फिगर है
इसका x बार, y बार और Ix मुझे फाइंड आउट कर लेना चाहिए। स्टेप 2, एक्चुअली हर बार हम ये स्टेप 1 करके करते हैं, इस बार मैंने उल्टा कर दिया। कैलकुलेट x बार, y बार, Ix। तो x बार तो ओरली आ जाएगा। x बार निकालने के लिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये इसको चिपका हुआ है। इसका सेंट्रोइड यहां से हाफ डिस्टेंस 180 डिवाइड बाई 2 90, 180 डिवाइड बाई 2 90 mm। y बार कैसे निकालोगे? उसके लिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ओरली कर सकते हो, करो। एरिया 1 क्या आएगा? 200 इंटू 30, 200 इंटू 30। y1 ये ओरिजिन है, ओरिजिन से काउंट करो, 200 डिवाइड बाई 2 100। a2 180 इंटू 30, y2 काउंट करो यहां से, 200 प्लस 30 का आधा 215 डिवाइडेड बाय a1 200 इंटू 30 प्लस 180 इंटू 30। कैल्सी में डालो, y बार बताओ। अब Ix क्या आएगा? Ix 1 प्लस Ix 2। चलो जल्दी बताओ कितना आया? यस करो ना यार, टाइप करो ना। वो कैल्सी टाइप करने के लिए, ऐसा देखने के लिए नहीं। 293 बाकी लोग वेरीफाई करो। ये गलत है रे, इतना कैसे आएगा? तो कैल्सी ठीक से यूज करना। 154.47 mm। Ix BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12। तो बेस कितना है? 30 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस AH स्क्वायर। एरिया कितना है? 30 इंटू 200। एरिया है H y बार माइनस y1, y बार माइनस y1 यानी 154.47, y1 100 है का स्क्वायर प्लस कैल्सी में टाइप करो। चलो BD क्यूब अपॉन 12, 180 इंटू 30 क्यूब अपॉन 12 प्लस AH स्क्वायर। एरिया कितना है? 180 इंटू 30, H रहेगा y बार माइनस y2, 154.47 माइनस y2 215 का स्क्वायर। कैल्शियम में पुट करो, Ix आ जाएगा। तो बच्चों आंसर आ रहा है 57.99 इंटू 10⁶। 57.99 इंटू 10⁶ mm⁴। आप 57.99 को 58 बोल सकते हो। 58 इंटू 10⁶ mm⁴। ओके, अब स्टेप 3 करूंगा मैं। स्टेप 3 कर देता हूं। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा मैक्स। तो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा यार मेरा इंडिया, तो y का जाएगा ऊपर। तो सिग्मा मैक्स फाइंड करने के लिए आपको y भी क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, बरोबर है। इसका सेंट्रोइड का है 154, 154 यहाँ पे कहीं तो भी होगा, यहाँ पे, और ये ऊपर का यहाँ पे। अब बच्चों ऊपर का पार्ट टेंशन में, नीचे का कैसे समझेगा ये देखो।
ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये किस में है? पॉजिटिव है, सैगिंग, बराबर है, सैगिंग ऐसे होता है। तो ऊपर का पार्ट किस में है? कंप्रेशन, नीचे का पार्ट टेंशन। तो देखो भाई, नीचे का पार्ट टेंशन में है, ये YT है, और ऊपर का पार्ट कंप्रेशन में है, YC है। ठीक है, तो 2 मिनट, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बोलने से अच्छा है मैं ये बोलता हूं, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन। ओके, सिग्मा बेंडिंग इज व्हाट? MYC अपॉन I। ओके, M की वैल्यू हमें पता है 220 इंटू 10⁶, 220 इंटू 10⁶ डिवाइडेड इंटू YC की वैल्यू कितनी है? ये YT तो मुझे पता है, इक्वल टू Y बार है 154.47। ये कितना आता है? ये टोटल, ये 200 प्लस 30, 230 माइनस 154 करो, 230 माइनस 154.47 करो, फटाफट फटाफट करते जाओ कैलसी पे। 70.53 mm। तो YC की वैल्यू कितनी है? 75.53 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 58 इंटू 10⁶। जल्दी कैलसी में टाइप करो, ये 10⁶ टाइप करने की जरूरत नहीं, वो कैंसिल हो जाता है। सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन कितना आया? न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसी को मेगा पास्कल भी कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन फाइंड आउट करूंगा मैं, इसके बाजू में लिखता हूं। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, तो सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन इज MYT अपॉन I। कैल्शियम में वैल्यू पुट करो, मोमेंट की वैल्यू 220 इंटू 10⁶ इंटू YT की वैल्यू 154.47 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 58 इंटू 10⁶। 10⁶ कैंसिल हो जाता है, कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ कितना? 585.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं मेगा पास्कल। ओके, ये सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन है बच्चों। इसके बाद में ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे रहती है, ये देखो। ये किस में है? सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन। ये एक बार वेरीफाई कर लो तो 168.67 है या 286.49 है, वेरीफाई कर लो बच्चों। सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन कितना है? 286.49 MPa, और नीचे सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन कितना है? 585.92। तो बच्चों ये जो है, अब
आप गौर से सुनिए, इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 585.92। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्या पूछा था? ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, वो मैंने बना दी। एंड ऑल्सो फाइंड बेंडिंग स्ट्रेस एट लेयर 110 mm फ्रॉम द बॉटम। डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम मैं बताऊंगा, अभी आंसर प्रॉपर लिखता हूं। देखो भाई, 10 मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बीम, उसी को मैं सिग्मा मैक्स कहता हूं। मैक्सिमम कौन सा है? बेंडिंग में है या टेंशन में है? ये कंप्रेशन में है या टेंशन में? टेंशन में है, तो सिग्मा बीटी 585.92, सिग्मा बीटी 585.92 मेगा पास्कल। तो आपको इसको बॉक्स करना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये मेरा क्या है? आंसर नंबर 1। फिर उसने क्या पूछा कि 110 mm पे कितना स्ट्रेस है? 110 mm पे कितना स्ट्रेस है? तो वो फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं। इसका ये सेक्शन यहां पे लेके जाता हूं। ये कितना है? 110 mm फ्रॉम द ग्राउंड, बरोबर ना? 110 फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है क्या उसने? देख लेते हैं। ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड आल्सो फाइंड बेंडिंग स्ट्रेस एट द लेयर 110 फ्रॉम द बॉटम, बरोबर है। तो 110 फ्रॉम बॉटम है, तो ये 110 फ्रॉम बॉटम है, तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये हाइट कितनी थी? 154.47 है ना? तो 154.47 माइनस 110 कितना हुआ? कैलकुलेट करो जल्दी। 154.47 माइनस 110 44.47 mm। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए फिर से वो डायग्राम बना देता हूं। देखो भाई, यहाँ पे जो है ये कितना है? 154.47 mm। हाँ, यहाँ पे कितना है? 44.47 mm। और ये कितना था? 110 mm। अब गौर से देखना, ये ट्रायंगल का हाइट अपन ये ट्रायंगल का बेस मस्ट बी इक्वल टू ये ट्रायंगल का हाइट अपन ये ट्रायंगल का बेस। ये ट्रायंगल का बेस कितना है? सिग्मा बीटी 585.92, सिग्मा बीटी 585.92 MPa। और इसका बेस क्या है? ये सिग्मा बेंडिंग लिखता हूं सिर्फ। बच्चों सिग्मा बेंडिंग देखो, हाइट अपॉन बेस 44.47 डिवाइडेड बाय बेस कितना बोला मैंने? सिग्मा बी। अब हाइट इसका 154.47 डिवाइडेड बाय बेस कितना है? 585.92। ओके, ये कैसे फाइंड आउट किया? बाय सिमिलर ट्रायंगल। I am finding what? Stress at 110 mm from bottom of T section। समझ में आ रहा है? बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल में फाइंड करने वाला हूं। तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा? सिग्मा बी वो साइड लेके जाओ, वो साइड लेके जाओ, ये वो साइड जाएंगे। 44.47 इंटू 585.92 डिवाइडेड बाय 154.47। कैलसीट में डालो, आ गया। कितना आया? 160.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। तो बच्चों इस तरह से ये मेरा आंसर नंबर 2 भी आ गया। ये आंसर नंबर 2 मेरा आ गया। और एक आंसर है, वो है ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये तो मैंने निकाल दी है, एग्जामिनर इसको देखेगा और तीनों आंसर अगर सही है तो आपको तीनों आंसर के लिए फॉर ईच आंसर 3 मार्क्स, ऐसे 9 मार्क्स देगा। तो ये सम देखो आप कैसे सॉल्व किया है प्रॉपर
A cantilever beam 2 meter long carries a uniformly distributed load. Two meter long carries a uniformly distributed load 10 kilonewton per meter over 1 meter portion. पूरा पढ़ते जाओ. सिर्फ 1 मीटर पे लोडिंग है, सिर्फ 1 मीटर पे लोडिंग है, बाकी 1 मीटर पे क्या है पढ़ते हैं. फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन एट फ्री एंड. 20 किलो न्यूटन एट फ्री एंड. ओके, कैलकुलेट मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं ए बी सी, तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन कर्व मैंने आपको सिखाया है. यहां पे स्लोप भी 0 है और डिफ्लेक्शन भी 0 है. 0 ए पॉइंट पे, ये जो फिक्स्ड एंड है इसको मैं ए पॉइंट कहता हूं. ए पॉइंट पे स्लोप भी 0 है और डिफ्लेक्शन भी 0 है. स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ए पॉइंट पे 0 है, फिक्स्ड एंड पे 0 होते हैं. मैक्सिमम कहां है? वाई मैक्स कहां है? वाई सी पे है, जो मुझे फाइंड करना है. मैक्सिमम स्लोप कहां है? वो कहां है? वो सी पॉइंट पे है, जो मुझे फाइंड आउट करना है. समझ में आ गया बच्चों? दो तरह के बच्चे होते हैं इसको सॉल्व करने वाले. एक बच्चा जो रिएक्शंस फाइंड आउट करेगा और इसको सॉल्व करेगा, और एक बच्चा जो डायरेक्ट सॉल्व करेगा. तो आप कौन से टाइप के बच्चे हो? डायरेक्ट. ठीक है. तो बच्चों ये फिक्स्ड एंड जो है, यहाँ पे रिएक्शन होती है ए वाई, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है ए एक्स, और यहाँ पे मूवमेंट भी होता है. तो मुझे ये तीनों फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं यकीन मानो सॉल्व कर दूंगा. ये कौन है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर. तो बच्चों ओरिजिन कहां ले रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओरिजिन में अगर यहाँ पे ले लूं तो बार बार मुझे ओरिजिन की तरफ देखना पड़ेगा. मैंने आपको सिखाया है लेक्चर्स में हमें कहां देखना पड़ता है, ओरिजिन की तरफ. तो ये ओरिजिन लेके परवड़ेगा नहीं. तो ओरिजिन इस सेम में मैं कहां लेता हूं? ओरिजिन यहाँ पे ले लेता हूं. ओरिजिन यहाँ पे ले लेता हूं. अब बच्चों ये देखो, स्पैन बीसी में ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एक्स. चलो हाथ रखो यहाँ पे. 20 इंटू क्या है? एक्स. सैगिंग या हॉगिंग? हॉगिंग. ई इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ये कौन सा मेथड? बाय मकाउलेस डबल इंटीग्रेशन मेथड. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने का ये फायदा ये रहता है कि आपको आइडिया आता है कि कौन से सम को कितना समय लग रहा है, और एग्जाम में आप उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए. तो 20 इंटू क्या आएगा बोलो? 20 इंटू एक्स. हॉगिंग है, माइनस साइन. फिर नेक्स्ट यहां पे सेक्शन ले लो. ये डिस्टेंस कौन है? एक्स. चलो फिर से एक बार 20 इंटू एक्स आ रहा है? यस. फिर 10 इंटू बोलो, ये एक्स है, ये कौन है? 1 है. एक्स माइनस 1, ये फोर्स है. 10 इंटू एक्स माइनस 1 कितने डिस्टेंस पे? एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब क्या करोगे बोलो? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. कितना मस्त सम है, 9 मार्क्स के लिए सम आया. बोलो भाई. ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई बाय डी एक्स माइनस 20. एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3. 3 2 6. यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस C1 रह गया था. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. अरे 2 मिनट, ये हॉगिंग यहाँ पे माइनस साइन भी रह गया. माइनस साइन. ओके. माइनस 20 इंटू बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3. 3 2 6 प्लस C1x प्लस C2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन 4. 6 4 24. ये ई आई इंटू वाई. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1
This is equation number 2. Now using boundary condition I'll find C1 and C2. Where are boundary conditions applied? ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर पे. ओरिजिन से 2 मीटर पे डिफ्लेक्शन भी 0 है और स्लोप भी 0 है. तो मैं लिखूंगा स्टेप 2. स्टेप 2, apply boundary conditions. 1, boundary condition 1, at x equal to how much? 2 meter, y dy by dx is equal to 0. कौन से पॉइंट पे है ये? एट ए पॉइंट. चलो पुट करेंगे. ये किस में पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1. तो बच्चों ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0. ओके, एक्स की वैल्यू 2 डालो. -20 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2, -20 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 प्लस -10 इंटू बच्चों 2 - 1 1 होता है. 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6. 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6. ई आई इंटू 0 0 है. 2 1 ज़र 2 10 ज़र -10 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस C1. 1 का क्यूब 1 अपॉन 6. ये कैल्सियम में पुट करो, C1 आ जाएगा. ओके, कैल्शियम में सीखा था कैसे टाइप करोगे. ये देखो, सबसे पहले 0 प्रेस करो. अल्फा ये इक्वल टू, अरे पहले 0 अल्फा इक्वल टू -10 इंटू 4 -10 इंटू 4 प्लस अल्फा एक्स बटन यहाँ पे है, एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6. शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है, इक्वल टू दबा दो. 41.66. तो आंसर आया 41.66. ओके, उसी तरह अप्लाई बाउंड्री कंडीशन नंबर 2. अप्लाई बाउंड्री कंडीशन नंबर 2. एट एक्स इक्वल टू कितना है? 2 मीटर. बोलो y इक्वल टू क्या है? 0. कौन से पॉइंट पे? एट ए. बताओ. पुट इन इक्वेशन नंबर 1, नॉट 1, इक्वेशन नंबर 2. ई आई इंटू 2 मैंने कौन? dy बाय y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0. बोलो भाई. -20 इंटू 2 क्यूब अपॉन 6, -20 इंटू 2 क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 x की वैल्यू 2 प्लस C2 -10 इंटू 2 - 1 1 होता है, 1⁴ अपॉन 24. बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. -20 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 की वैल्यू 41.66 इंटू 2 प्लस C2 प्लस इंटू माइनस 10 इंटू 1⁴ 1 ही होता है अपॉन 24 इक्वल टू 0. या इंटू 0 0. ये कैल्शियम में टाइप करो, C2 अपने आप आ जाता है. अभी C1 जैसे सिखाया कैल्शियम पे वैसे C2 करना. C2 चं वैल्यू सांगा. यस, -56.25. ओके, अब C1 C2 उठाओ और इसमें पुट कर दो. पुट इन 1 and 2. तो बच्चों पुट इन 1 and 2. स्टेप नंबर कौन सी आएगी अभी? स्टेप 3. स्टेप 3
put C1 and C2 in 1 and 2. तो बच्चों आंसर बताओ. EI dy by dx. EI dy by dx क्या आया? -20x² by 2 प्लस C1 कितनी है? प्लस 41.66. उसके बाद में नेक्स्ट -10 into x - 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 है ना. ओके फिर EI इंटू वाई -20x³ अपॉन 6 C1x प्लस C2. EI इंटू वाई -20x³ अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2. C2 की वैल्यू कितनी है? -56.25. और यहाँ पे क्या होगा? -10 इंटू x - 1 का रेज टू 4 अपॉन 24. तो बच्चों इस तरह से इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 4 आ गया. इक्वेशन 3 किसका इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्लोप. इक्वेशन 4 किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन. सही है. इसके बाद में क्या करोगे? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. हाँ अब फाइंड करेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम स्लोप. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे? दैट इज एट फ्री एंड. कैंटिलीवर बीम में हमेशा फ्री एंड पे ही होता है. फ्री एंड यानी कौन सा पॉइंट? ड्राइंग में देखो, सी पॉइंट, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे एट x इक्वल टू 0 पे. दैट इज एट कौन से पॉइंट का नाम मैं भूल गया? पॉइंट सी, एट सी. ठीक है. तो बोलो वो तो ओरिजिन पे एट x इक्वल टू 0, y मैक्स इक्वल टू वाई सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये किस में पुट करेंगे? पुट इन 4. तो बोलो भाई EI इंटू वाई मैक्स. चलो -20 इंटू 0 0, 41.66 इंटू 0 0, -56.25. बच्चों x इक्वल टू 0 इसमें डालू क्या? 0 - 1 क्या होता है? -1. मत डालो. आंसर क्या आया? -56.25 डिवाइडेड बाय EI इज इक्वल टू वाई मैक्स. तो वाई मैक्स आ गया ना बच्चा, -56.25. अब EI को यूनिट कन्वर्जन जरूरी है क्या? चेक कर लेते हैं. कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में है. ये डिस्टेंस भी मीटर में था, ये किलो न्यूटन में था, तो कोई जरूरत नहीं. 2 इंटू 10³ पुट कर दो. 2 इंटू 10³ कैल्सियम में पुट करो. आंसर बताओ. वाई मैक्स का वैल्यू बताओ. -0.0281. कितना? आगे कोई मीटर 10³ वगैरह नहीं है, मीटर है ये. डिफ्लेक्शन कैसे रेडियन में होगा बेटी? ये कैल्सियम में पुट कर, बाकी मत देख वहां पे. ये कैल्सियम में आया है. हाँ ये मीटर में ही होगा. डिफ्लेक्शन इज नॉट इन रेडियन, डिफ्लेक्शन मीटर में होता है. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये मेरे को पता नहीं है, आपने वैल्यू मेरे को सही बताई कि सही है. मीटर. डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है. दूसरा मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप दैट इज एट फ्री एंड. कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे ही होता है. दैट इज एट
सी पे, तो एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स मैक्सिमम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 ई आई इंटू डी वाई बाय डी एक्स मैक्स, वैल्यूज पुट करेंगे, -20 इंटू 0 0 आएगा, 41.66, बस खत्म ना। ओके तो डी वाई बाई डी एक्स मैक्स आ गया, कितना आया -41.66 डिवाइडेड बाय ई आई, कैल्सियम में पुट करो, चलो -41.66 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ कितना आया, तो डी वाई बाई डी एक्स मैक्स आ गया कितना 0.023 रेडियन, ये रेडियन में होगा। आप चाहिए तो डिग्री में कर सकते हैं इसको, 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।